नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर एक बार फिर से। आज हम पढ़ रहे हैं हल संधि। हल संधि का पहला भाग है, वो आज हम पढ़ेंगे। हल संधि यानी व्यंजन संधि, हिंदी में इसको व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हल संधि यानी व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसे हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब पहले क्या आना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। जब संधि विच्छेद करते हैं उससे पहले क्या होना चाहिए? कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए, और उसके बाद में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो तो उसे हल या व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका पहला भाग है सचुत्व संधि। पहला भाग है सचुत्व संधि, यानी इसमें एक सूत्र लगता है सतो सचुना सचु। अब इस सूत्र को आप याद रखना है। आपको सूत्र को याद रखोगे, जैसे सतो यानी स का मतलब सहवर्ग, तय का वर्ग मतलब क्या होता है? तय वर्ग, और इसका मतलब भी क्या होता है? स, और इसका मतलब क्या होता है? चय वर्ग। यानी स और तय वर्ग, स और चय वर्ग आता है उसके बाद में, तो उसको क्या बन जाता है? स और चय वर्ग बन जाता है। ये स बन जाता है। जैसे ये स है और इसके बाद में तय वर्ग आ गया, तय वर्ग आ गया, तो उसके बाद में अगर ये हो, ये स और ये चय वर्ग हो, तो उसको ये स और ये चय वर्ग हो जाता है। ये चाहे पहले हो या बाद में हो। अगर बाद में ये स और तय वर्ग बाद में आए तो बाद वाले को जाता है, पहले होता है तो पहले वाले को जाता है। जैसे सकार यानी सहवर्ग, ये स होता है, तय वर्ग यानी तय थ द ध न, ये तय वर्ग में आते हैं। अगर ये हो और उसके बाद में स और ये चय वर्ग हो, स च छ ज झ ये हो, तो उसको ये हो जाता है स च छ ज झ ये हो जाता है। मतलब स यानी ये सड़क वाला स हो और उसके साथ में या तो इनमें से कोई भी वर्ण हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो और उसके बाद में ये वर्ण हो, यानी ये स और चय वर्ग हो, तो उसको क्या हो जाता है? ये हो जाता है। मतलब इसके समान हो जाएगा, ये वाला हो जाता है। स और चय वर्ग आता है तो उसके बाद में स और ये चय वर्ग होता है, चाहे ये पहले हो चाहे बाद में हो। जैसे पहले का उदाहरण लेते हैं, सत्य प्लस चित है, मतलब ये देखो चय वर्ग आ गया ना, ये चय वर्ग वाला आ गया, चय आ गया, और तय यानी ये तय वर्ग वाला आ गया। मतलब यहाँ पर क्या है? ये चय आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? ये तय वर्ग वाला आ गया। तो उससे पहले वाला होता है ना, उसको पहला वर्ण हो जाता है। इसको जैसे तय को यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रम सही होते हैं, जैसे इसको क्रम से इस प्रकार से हो जाते हैं। इसको देखो, इस तय को ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये तय को चय हो जाएगा, ठ को दय हो जाएगा, दय को जय हो जाएगा, दय को जय हो जाएगा, और नय को ये हो जाएगा। तो मतलब क्रम से हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये तय आया है, यहाँ पर क्या है? तय आया है, तय को क्या हो जाएगा? यहाँ पर चय हो जाएगा, तय को क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। तो इसमें ये चय आधा चय होगा, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा सचित। सब क्या बनेगा? सचित। क्या बनेगा? ये सचित। अगला उदाहरण देखते हैं, रामस चिनौती है, रामस चिनौती है, यहाँ पर ये स है, इस स को क्या बन जाता है? ये स बन जाता है। अगर आगे क्या होना चाहिए? इनमें से ये वर्ण, कोई भी वर्ण हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो यहाँ पर ये च आ गया ना, कोई भी वर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? च आ गया, तो इस स को क्या बन जाएगा? ये स बन जाएगा। तो ये बनेगा रामस, इसको यहाँ पर हो जाएगा चिनौती, रामस से चिनौती, ये सब बन जाएगा रामस से चिनौती। इस स को ये स बन जाएगा शंकर वाला, तो रामस चिनौती शब्द हो गया ना पूरा। अब अगला जैसे हरीश सेते है, हरीश सेते, यहाँ पर स वर्ग आ गया, ये स आ गया, तो यहाँ पर पहले क्या है? ये स है, तो इस स के स्थान पर क्या बनता है? ये स बनता है। हरी, ये स हो गया, इसके स्थान पर क्या हो गया? ये स हो गया। और अगला जो जैसा का जैसा है लिख देते हैं हरी शेते, हरी शेते बन गया। अगला शब्द देखते हैं, जैसे रामस च है, रामस च है, आगे च वर्ग है, इससे पहले वाला जो स है इसके स्थान पर है ये स हो जाएगा, इसके स्थान पर है ये स हो जाएगा। जैसे ये ऐसे लिखा जाएगा रामश्च, शब्द क्या बन गया? रामश्च। जैसे कस चित है, कस प्लस चित है, तो इसके स्थान पर है ये स बन जाएगा, कस चित,
शब्द बनेगा कश्चित। ये स यहाँ पर मिलते ही ये आधा जो श है यहाँ पर इसके ऊपर से मात्रा आएगी कश्चित हो जाएगी। जैसे उद प्लस ज्वल है, शब्द क्या है उद प्लस ज्वल है। अब जैसे उ द का क्या बन जाएगा, तीसरा अक्षर बनता है द का जय बन जाएगा, शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। तो काफी बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि उज्ज्वल का शुद्ध शब्द लिखिए, जो शुद्ध के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पर दोनों जय है वो हलंत आएंगे। उज्ज्वल संधि विच्छेद क्या होता है, यहाँ पर ये जय है इसका दय बन जाएगा उज्ज्वल। तो क्या बताया है स यानी सड़क वाला स उस और या फिर तय वर्ग तय थे दय ध न ये हो तो उसके बाद में या पहले, या तो बाद में हो या पहले हो, यानी स यानी संकर वाला स च छ जय झ ये हो तो पहले वाला जो स यानी सड़क वाला स तय थे दय ध न होता है तो उसके स्थान पर क्रम स के जो सड़क वाला स है उसके स्थान पर संकर वाला स हो जाता है। और जो तय वर्ग है यानी तय के स्थान पर च थ के स्थान पर है, इस प्रकार से क्रम से इनको तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है च वर्ग हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इस संधि का नाम है सचुत्व संधि। ये सूत्र आपको सतो सचुना सचु याद रखना है। इसका मतलब होता है स और तय वर्ग के बाद में अगर स और च वर्ग हो तो इस पहले वाले जो स और तय वर्ग है इसके स्थान पर ये स और ये च वर्ग हो जाता है, यानी संकर वाला स और ये च वर्ग हो जाता है क्रमशः, यानी ये क्रम से इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका दूसरा भाग है इस संधि का। दूसरी है सटुत्व संधि, दूसरी है सटुत्व संधि। पहली थी सचुत्व और दूसरी है सटुत्व। यहाँ पर ये जो सूत्र लिखा है सटुना सटु, सूत्र का नाम है सटुना सटु, यानी ये स होता है और उसके बाद में तय होता है तो इसको क्या हो जाता है ये स और ये तय हो जाता है। जैसे वही बात आ गई यहाँ पर सकार तय वर्ग यानी स तय थ द ध न हो तो सकार यानी तय वर्ग यानी स तय थ द ध न, यानी इस संधि में इस संधि से इतना ही फर्क है। यहाँ पर तो क्या था सचुत्व संधि यानी च वर्ग आता था, यहाँ पर तो संकर वाला स और च वर्ग आता था, और इसमें क्या आया है जो षटकोण वाला स और यहाँ पर तय वर्ग आया है। ऊपर वाली जो लाइन है वो यहाँ पर सेम रहेगी, मतलब समान रहेगी, पहले हो या बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हो अगर ये वर्ण पहले आ जाए तो इनको पहले बदल देते हैं, ये वर्ण अगर बाद में, जैसे यहाँ पर इस तय ये लिखा गया इस तय तो यहाँ पर तय को क्या बना देंगे तय बना देंगे। इसी प्रकार से पहले और बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो जो संधि करते हैं उससे पहले हो या फिर बाद में हो, तो इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इनको बदलना है। जैसे तो इनको क्या बन जाता है, जैसे ये स है इसको ये स बन जाता है, तय को तय बन जाता है, थ को ठ और द को ढ और द को ढ और न को न बन जाता है। लेकिन नियम क्या है इसका, आगे यहाँ पर है ये तय वर्ग हो या ये स हो, क्या होना चाहिए ये तय वर्ग हो या स हो, चाहे ये पहले हो ये बाद में हो या ये पहले हो, लेकिन नियम क्या है इसका ये वर्ण होना चाहिए। अब जैसे इसका देखते हैं तत् प्लस टीका है, यहाँ पर ये तय वर्ग आ गया, ये तय वर्ग आ गया ना, यहाँ पर ये तय आ गया, ये तय आ गया, तो इस तय को क्या बन जाएगा ये तय बन जाएगा, इस तय को क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ पर ये शब्द बनेगा तट्टिका, शब्द क्या बनेगा तट्टिका, यहाँ पर क्या बन जाएगा तट्टिका, यानी तय का क्या बन जाएगा यहाँ पर तय बन जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा ये तट्टिका शब्द बनेगा। जैसे रामस है तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा ये स आ जाएगा, इस स के स्थान पर ये स हो जाएगा, क्योंकि आगे ये स है ही, आगे ये जो बताया गया ये वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वर्ण है तो राम ये स आ गया, षष्ठ है राम षष्ठ है, रामस षष्ठ है, ये शब्द बन गया रामस षष्ठ है। अगला देखते हैं चक्रीन रोग से, ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है चक्रीन रोग से, ये ढ यानी यहाँ पर ये वर्ण आएंगे और पहले देखो ये न है ऊपर वाले जो वर्ण का है, मतलब ये पहले हो ये बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये क्या है ऊपर वाला इसे तय वर्ग का न आ गया ना, तो इस तय वर्ग के न को क्या हो जाएगा अण बन जाएगा चक्रीण, ये क्या बन जाएगा न को क्या बन जाएगा अण, चक्रीण दोक्षे, सब बन गया चक्रीण दोक्षे, ये पूरा पूरा यहाँ पर ये बन गया चक्रीण दोक्षे। इसी प्रकार से जैसे पेश प्लस ता है तो यहाँ पर ये जो ता है
तयवरक बाद में है, पहले ही मैंने ये बता दिया था, दोनों संधियों में ये सेम चलेगा, पहले हो या बाद में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये स है और सयवरक आया और यहाँ पर ये तय बाद में आया, तो इसको क्या हो जाएगा, जैसे ये पे इस स का इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये जो तय है तय को क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा, और इसकी आ की मात्रा ऐसे कैसी रहेगी, पेस्टा, सब क्या बन जाएगा, पेस्टा। संधि है सटुत्व संधि। अगला है रामस्त्रम, रास प्लस त्रम है, रास है, ये स का स रह जाएगा। अब त्रय, यहाँ पर क्या है, त्रय किससे बनता है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूं। त्रय बनता है, जैसे ये त्रय है, त्रय बनता है तय और रे से मिलकर के, त्रय किससे बनता है, तय और रे से मिलकर के। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो तय है, तय को क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा, तय को तय बन जाएगा, और रे का अपना जो रे है वो रह जाएगा, रास है, ये तय रे मैं ये बन जाएगा। तो इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, रास है, तय के नीचे रह जाएगा राष्ट्रम। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये ऐसे लिख देते हैं, तो राष्ट्रम है, इसका हम संधि विच्छेद करके बताइए, तो मतलब संधि विच्छेद सीधा सीधा कर क्या कर देते हैं, राष्ट्र प्लस है ट्रम कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, राष्ट्र प्लस है त्रम, क्योंकि यहाँ पर तय और रे मिलकर के क्या बनाता है, त्रय बनाता है। जैसे उद प्लस डायनेम है, तो यहाँ पर है उद प्लस है डायनेम है, ये दय किस तयवरक का है, तो इसमें दय के स्थान पर क्या बनता है, दय बन जाएगा, उदय, और इसका जो दय है ये अपने आप आ जाएगा उड्डयनम, शब्द बन गया उड्डयनम, शब्द अपना पूरा बन गया ना, उड्डयनम हो गया। अगला जैसे लास्ट है अपना ईस प्लस तय, ईस प्लस तय, वही बात यहाँ पर आ गई, पहले हो या बाद में हो, यहाँ पर तय वर्ग क्या है, बाद में है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ईस, ये जो ईस है, ईस है का ईस रह जाएगा, और तय का क्या बन जाएगा, तय, ईष्ट, शब्द बन गया अपना ईष्ट। तो ये हो गया अपना यहाँ पर सटुत्व संधि पूरी। तो इसके जो पहला भाग है ये अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है, दूसरा भाग हम इसके बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो संधि है आपकी, इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न रीट हो उसमें परीक्षा में पक्का आएगा, आ जाए तो ये चक्रीय ढंग से, लेकिन इसमें से कोई भी जो शब्द यहाँ पे इसमें से आ सकता है। धन्यवाद, अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।